मार्च माह 16 से 31 मार्च द्वितीय पाक्षिक सूचना 2025। सीएनजी और पीएनजी पर वैट की दर को 10% से घटाकर 7.5% करने की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। 16 मार्च से 31 मार्च 2025 की अवधि में राज्य में नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण की दिशा में सुरक्षा सखी पखवाड़ा मनाया गया, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं में सुरक्षा एवं सशक्तिकरण की जागरूकता फैलाना, आत्मबल और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण, पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं एवं पुलिस के बीच सेतु निर्माण तथा महिला अपराधों पर अंकुश लगाना था। प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत देश के लगभग 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सालाना 6,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाती है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री राजस्थान द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना शुरू की गई, जिसके तहत देय राशि 2,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की घोषणा की गई है। इससे अब राज्य के लगभग 72 लाख किसानों को सालाना 9,000 रुपये की राशि मिलने लगेगी। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में आगामी वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाए जाने हेतु 150 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। राज्य बजट में 500 मीट्रिक टन क्षमता की 100 एवं 250 मीट्रिक टन क्षमता के 50 नए गोदामों का निर्माण कराए जाने तथा 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जीर्णशीर्ण गोदामों के पुनर्निर्माण की भी घोषणा की गई है। इससे राज्य की भंडार क्षमता में 1.13 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि होगी। सहकारिता के व्यापक महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। साथ ही भारत के सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए सहकार से समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई है। सहकारिता की पहुंच राज्य के दूरदराज क्षेत्र में सुनिश्चित करने के लिए आगामी 2 वर्षों में शेष रही 2,500 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी। साथ ही नवीन 8 जिलों में क्रय विक्रय सहकारी संघों की स्थापना भी की जाएगी। फलौदी जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा जिले की संस्कृति और कला को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए 17 मार्च को प्रथम कुरंजा महोत्सव का शुभारंभ खीचन ग्राम से किया गया। आगामी रबी सीजन 2025-26 हेतु राज्य सरकार द्वारा सरसों का समर्थन मूल्य 5,950 रुपये प्रति क्विंटल एवं चने का समर्थन मूल्य 5,650 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। राजस्थान दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के तहत किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में किसान उत्पादक संगठनों एफपीओज के 3 दिवसीय मेले और प्रदर्शनी का आयोजन 28 से 30 मार्च 2025 के मध्य किया गया। यह आयोजन एफपीओ के लिए बाजार संपर्क, ब्रांड निर्माण, बिक्री संवर्धन और क्षमता विकास को मजबूत बनाने तथा एफपीओ को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक बाजार प्रदान करता है। राज्य में जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन का कार्य आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के ऑनलाइन वेब पोर्टल पहचान के माध्यम से किया जाता है। राजस्थान वरिष्ठ अधिक स्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना, इस योजना के तहत पात्र पत्रकारों को प्रतिमाह 15,000 रुपये सम्मान निधि प्रारंभ की जाती है। आदिवासियों के विकास एवं कल्याण के लिए सहकारी अधिनियम 1965 के अधीन शीर्ष संस्था के रूप में 27 मार्च 1976 को रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर से पंजीकृत कराकर जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के अधीन राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लिमिटेड उदयपुर राजस्व संघ की स्थापना की गई। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा समय समय पर आवंटित 4 विभिन्न जनजाति कल्याण की योजनाएं राज संघ द्वारा संचालित की जा रही हैं। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। डीजी वन ऐप, यह वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए देश भर का पहला डिजिटल फॉरेस्ट स्टैक ऐप है। भारत सरकार की एग्री स्टैक योजना के तहत प्रत्येक राज्य की फार्मर रजिस्ट्री तैयार की जा रही है। इसमें प्रत्येक किसान को 11 अंकों की विशिष्ट फार्मर आईडी, एक यूनिक डिजिटल पहचान है, किसान आईडी है, जो प्रदान की जा रही है। इसमें किसान के जनसांख्यिकीय विवरण, स्वामित्व वाली भूमि का विवरण एवं इसमें बोई गई फसलों का व्यापक तथा उपयोगी डेटा शामिल होगा। यह रजिस्ट्री किसान के आधार से जुड़ी हुई होगी। फार्मर रजिस्ट्री का मुख्य उद्देश्य किसानों तक विभिन्न कृषक कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ डिजिटल रूप से पहुंचाना है। पीएम किसान और सीएम किसान सम्मान निधि के साथ साथ अन्य सरकारी योजनाएं, सब्सिडी और बीमा का लाभ उठाने के लिए अब किसान आईडी पंजीकरण आवश्यक कर दिया गया है।
प्रदेश में 5 फरवरी से ग्राम पंचायत स्तर पर 3 दिवसीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। 31 मार्च तक आयोजित होने वाले इन शिविरों में किसान आईडी बनाने के साथ साथ ही अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। राज्य सरकार के संकल्प के तहत प्रदेश की प्रत्येक गर्भवती महिला को 5 लीटर देशी घी उपलब्ध कराने की शुरुआत चरणबद्ध रूप से की जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मोटे अनाज को श्री अन्न घोषित करने के बाद बाजरे के समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है और इसका सीधा लाभ किसानों को मिला है। वर्ष 2014 में बाजरे का समर्थन मूल्य जहां 1250 रुपये प्रति क्विंटल था, वहीं वर्ष 2024 में बढ़कर वह 2625 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। वर्ष 2021-22 में 43,13,777 टन, वहीं वर्ष 2022-23 में 59,18,718 टन तथा वर्ष 23-24 में 43,82,760 टन बाजरे की पैदावार हुई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित होकर राज्य सरकार द्वारा मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 7 करोड़ पौधे लगाए गए। वहीं वर्ष 2025-26 की घोषणा की अनुपालना में इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय गोडाउन संरक्षण एक्शन प्लान, नेशनल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन एक्शन प्लान, यह भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा गोडाउन को बचाने के लिए शुरू किया गया एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसमें उनके आवासों की सुरक्षा, बिजली की लाइनों से होने वाली मौतों को रोकना, प्रजनन कार्यक्रम को बढ़ावा देना और स्थानीय समुदायों को जोड़ना शामिल है, ताकि गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी की आबादी बढ़ाई जा सके। राज्य सरकार द्वारा 3R यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल को बढ़ावा देते हुए कचरे के प्रभावी प्रबंधन, जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और संसाधन दक्षता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी दिशा में बजट वर्ष 2025-26 में राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम 2025 की घोषणा की गई है। राज्य सरकार द्वारा स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण एवं विस्तार के लिए एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम, सभी जिलों में मातृ वन की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। घड़ियाल संरक्षण के लिए सवाई माधोपुर के पालीघाट के निकट एक घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है। प्रदेश की महिलाओं को बेहतर बाजार उपलब्ध करवाने के लिए दिल्ली के बीकानेर हाउस में राजीविका मेला शुरू किया गया है। राज्य सरकार द्वारा बजट में विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए राज्य महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में छात्र छात्राओं को अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। बजट 2025-26 में वंचित वर्गों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के लिए संचालित आवासीय संस्थानों का मेस भत्ता बढ़ाकर 3,250 रुपये प्रतिमाह किया गया है। सभी संभागीय मुख्यालयों पर 50 बेड की सरस्वती हाफवे होम्स के माध्यम से बालिका गृहों में निवास करने वाली बालिकाओं के 18 वर्ष होने के बाद भी उन्हें हैंड होल्डिंग की जरूरत होने पर सुविधा दी जाएगी। सोलर दीदी के रूप में नया कैडर बनाकर आगामी वर्ष के पहले चरण में स्वयं सहायता समूहों की 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और साथिन बहनों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की गई है। लखपति दीदी की श्रेणी में आने वाले स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को 2.5% के बजाय 1.5%, 1.5% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। किशनगढ़ में फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल के माध्यम से प्रदेश की बेटियों को पायलट बनाया जा रहा है। वहीं भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल जल्दी शुरू होने जा रहा है तथा प्रतापगढ़, झालावाड़ और झुंझुनू में भी फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूलों की स्थापना के लिए MOU हो चुके हैं। भारत सरकार द्वारा 7 दिसंबर 2024 से 17 मार्च 2025 तक 100 दिवसीय गहन टीबी उन्मूलन अभियान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य टीबी निदान और उपचार सेवाओं को सशक्त करना था। यह अभियान 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 347 चिन्हित जिलों में आयोजित किया गया। इसमें राजस्थान के 5 जिले शामिल थे: बारां, हनुमानगढ़, झालावाड़, कोटा और राजसमंद। विश्व टीबी दिवस 2025 के अवसर पर राजस्थान को टीबी उन्मूलन की दिशा में किए गए विशेष प्रयासों के लिए टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में देश में तीसरे स्थान पर रहने पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत वर्ष 2024 में राजस्थान की 3,355 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है, जबकि वर्ष 2023 में यह संख्या केवल 586 ही थी। चूंकि वृहद राजस्थान की स्थापना संवत
2006 की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र इंद्रयोग में हुई थी। अतएव राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर ही राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बैल से खेती करवाए जाने पर 30,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 25 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य बजट में क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में सप्ताह भर 25 से 31 मार्च 7 दिवसीय कई आयोजन किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग की ओर से 2 दिवसीय राजस्थान आईटी दिवस 2025 का आयोजन 27 से 28 मार्च 2025 को जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC में किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं, स्टार्टअप्स, निवेशकों, कॉरपोरेट्स, भागीदारों, शैक्षणिक संस्थानों और सहकारी प्रतिनिधियों के बीच में सहयोग को प्रोत्साहित करना है। राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली 5,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 6,500 रुपये कर दिया है तथा बुजुर्गों, विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा लघु एवं सीमांत किसानों को दी जा रही पेंशन को बढ़ाकर 1,250 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा 1 नवंबर 2024 से खाद्य सुरक्षा सूची में आने वाले सक्षम और अपात्र लाभार्थियों से स्वेच्छा से अपना नाम हटाने के लिए 31 मार्च 2025 तक गिव अप अभियान चलाया जा रहा था, जिसकी अवधि अब बढ़ाकर 30 अप्रैल 2025 तक कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान से प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के क्रियान्वयन को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री राजस्थान के अनुसार मिशन ओलंपिक 2028 के तहत 50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा और जयपुर में 20 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स की स्थापना की जाएगी।